नमस्कार साथियों। आज हमारे मैथ का तीसरा दिन है आर्मी के लिए और 1 मिनट मैं आपसे लेना चाहूँगा। आज अपन मैथ की तीसरी क्लास लेके आ गए और आपसे ये गुंजारिश है कि आप क्लास को शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही शानदार क्वेश्चन मैं आगे आपके लिए और लेता आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, किसी संख्या x के 3/4 भाग में से 9 घटाने पर एक दूसरी संख्या y प्राप्त होती है। यदि y का आधा 12 हो तो x का मान क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन है, इक्वेशन वाला। किसी संख्या x, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है इसमें, हार्ड एंड फास्ट वाला। किसी संख्या के 3/4 तो 3/4 कर लो, भाग में से 9 घटाने पर तो इसमें से 9 घटा लो, दूसरी संख्या y प्राप्त होती है। यदि y का आधा 12 हो तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर दो। y का आधा 12 हो तो y उसका आधा, मतलब आधे का मतलब 2 से डिवाइड करना होता है, तो अपन को 12 प्राप्त होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 24। तो इसको उठा के पहली इक्वेशन में रख दो, 3x/4 - 9 = 24। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 3x/4, 9 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का है तो 24 + 9 33। तो अब देखो यहाँ से 3 से ये 11, फिर ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 44। तो 44 कहाँ है, डी ऑप्शन। तो ये हो गया अपना ये क्वेश्चन पहला। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है तो पहले वो समझते हैं, फिर क्वेश्चन अपना हो जाएगा। अभाज्य मतलब जिसमें किसी का भाग नहीं जाता हो, केवल 1 का और उस जो संख्या है उसका खुद से वो डिवाइड होती है, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्या जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और ये इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी होती है, सम विषम, ठीक है, इवन। फिर इसके बाद 3, 5, 7, फिर 9 नहीं, 9 में जैसे देखो 3 का भी जाता है, 9 का खुद का भी जाता है, तो वो एक अभाज्य नहीं है, वो भाज्य हो गई 3 से। ये सब देखो इसमें 3 में 1 का और 3 का है केवल, 5 में भी 1 का और 5 का है, 7 में भी वैसे है। तो अगली देखो 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11। तो 11 क्या है, फिर 13। तो ये देखो 2 डिजिट्स की डिजिट आ गई, 2 डिजिट आ गया। तो अपन को पूछा क्या है, 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी अपनी, 11। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये एज का क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था एज वाले, उसी से रिलेटेड है। इसमें एवरेज का कंसेप्ट भी लगेगा। एवरेज का कंसेप्ट मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि एवरेज कैसे होता है। जैसे ए और बी की औसत आयु, तो ए और बी 2 है तो a + b लिखो, उसका एवरेज जितनी संख्या है उन संख्या के नंबर को नीचे रख दो। जैसे a और b 2 है तो 2 को मैंने नीचे रख दिया, तो अपना आंसर क्या दे रखा है, 26। तो यहाँ से a + b की वैल्यू आ जाएगी 52। ठीक है, यदि c जुड़ता है तो औसत 24 हो जाता है। ठीक है, सॉरी, c जुड़ता है तो औसत 24 हो जाता है। तो अब 3 हो जाएगी, तो a + b + c अपॉन 3 = 24। तो अब यहाँ से देखो 3 ऊपर चला जाएगा तो 72, a + b + c बराबर 72। ठीक है, तो पूछा क्या है, c की आयु। तो अब देखो 2 इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन में a + b की वैल्यू पता है अपन को, तो इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या है, 52 + c बराबर 72। तो 52 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देख c की वैल्यू क्या आएगी, 52 उधर जाएगा, 72 - 52 तो कितना हो जाएगा, 20। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 20। 20 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी, 20। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट, ये ब्याज वाला क्वेश्चन है। ब्याज वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है कंसेप्ट, वापस से बता दूंगा कंसेप्ट। तो जैसे 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है और मूलधन दे रखा है। ठीक है, तो दर ज्ञात करें। जैसे देखो मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लो कि अपना मूलधन मतलब प्रिंसिपल वैल्यू अगर p है और
रेट अपनी R% है, ठीक है। तो सिंपल जो इंटरेस्ट होता है वो केवल मूलधन पर लगता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ब्याज पर भी लगता है, मूलधन पर भी लगता है, ब्याज पर भी लगता है। जैसे अगर तुम मानो कि तुम्हारे 100 रुपये है, ठीक है, और 10% के हिसाब से, तो पहली साल, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ठीक है। तो अगर सिंपल निकालना है तो 100 का 10% 10 हो जाएगा, फर्स्ट ईयर भी 10, सेकेंड ईयर भी 10, ठीक है। और फिर ये हो गया सिंपल। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल तो होगा ही होगा, फिर उस जो फर्स्ट ईयर का था उस पर भी अपन को 10% और मिलेगा, तो वो आ जाएगा 1, 10 का 10 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिंपल वाला ऊपर, जो केवल मूलधन पर लगता है, और जो चक्रवर्ती ब्याज है वो मूलधन पर भी लगता है, और जो ब्याज होता है प्रीवियस ईयर का उस पर भी लगता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या, 2 वर्षों के लिए, ठीक है। पैसे कितने हैं, 10,000। तो ये देखो 1,000 तो अपने माना, 10,000 थे, अपन को इसमें रेट पूछी है, ठीक है, फाइंड द रेट। तो जैसे मैं इसको रब कर देता हूँ, ये तो समझाने के लिए था। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ वापस सही से, ठीक है। ये देखो आर, 10,000, मैंने माना कि रेट मेरी R% है, मुझे पता नहीं है तो मैं R% मान लेता हूँ। तो फर्स्ट ईयर मेरा जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, इसमें वो कंपाउंड और सिंपल दोनों सेम ही होगा फर्स्ट ईयर में, तो R/100, तो ये 20 से 20 गया, 100R, ठीक है। ये क्या है, मेरे फर्स्ट ईयर वाला। अब सेकेंड ईयर में भी ये तो यही होगा 100R, ठीक है। अब देखो, अब इस पर भी मुझे सेकेंड ईयर में और मिलेगा, R% मिलेगा, 100R का R%। तो वो कैसे लिखेंगे, 100R इंटू R%, तो परसेंटेज वो नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, R² बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा R²। तो ये वाला जो चीज़ है ना, वो दोनों का डिफरेंस है। देखो ये केवल क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस पूरे में से मैं ये निकाल दूंगा तो ये वाला बचेगा केवल, तो ये बचेगा। तो ये अपन को दे रखा है क्वेश्चन में, R² बराबर 144, और ये किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर। तो R अपना क्या आ जाएगा, 12%। सिंपल कंसेप्ट है, छोटा सा है, अपन को केवल इतना सा करना है, ये पूरा माइंड में हो जाएगा। आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लग रहा है, ठीक है, छोटा क्वेश्चन है ये। बी की वैल्यू हो जाएगी, बी ऑप्शन हो जाएगा अपना 12%। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल का है। तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल होता है, वो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई संख्या A, B, C, D, E और F, ऐसे अपन को एक डिजिट दे दिया, बड़ा सा नंबर दे दिया। अब बोला है कि इसको 11 से डिवाइड करो। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है जैसे डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस, ठीक है। मतलब सम जगह पर जो है उनको एक साथ लिख लो, A, C और E। उस पूरे में से जो पीछे बचे ऑड नंबर्स पर, ठीक है, ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट है वो क्या है, B प्लस D प्लस F। अगर ये पूरा माइनस करके जो आंसर आएगा ना वो 11 से डिविजिबल होगा, तो पूरी वो जो नंबर है बड़ा वाला वो भी 11 से डिविजिबल होगा। तो ये कंसेप्ट है इसमें। तो अपन को देखो यहाँ नंबर क्या दे रखा है, 2, 8, 4, X, Y, 2, 5। अब मैं लेता हूँ ऑड नंबर से, जैसे शुरू करता हूँ 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद Y, Y के बाद 5। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 11 प्लस Y, ठीक है, माइनस 8 X और 2, तो ये प्लस 2 प्लस X, ठीक है। अब देखो ये 10, मैं लिख देता हूँ पूरा, माइनस 10 माइनस X, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Y माइनस X प्लस 1, ठीक है। अब ये कह रहा है पूरा 11 से डिविजिबल होने के लिए, तो अगर ये 0 हो जाए तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, अगर 11 हो जाए तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अपन को X और Y मान पूछा, ठीक है। तो इसको 11 से डिविजिबल होने के लिए जो ये आया ना X प्लस 1, इसको 0 होना पड़ेगा।
तभी ये 11 से डिविजिबल होगा। अगर ये ऐसा जाए 3 4 तो वो तो रिमाइंडर बच जाएगा ना पीछे 11 से, जब हम इसको डिवाइड देंगे 3 को तो वो तो 3 बच जाता है, जो नंबर छोटा है तो जो 11 से छोटा है तो 3 बन जाएगा। अगर 12 होता तो 12 11 से 1 बड़ा है तो रिमाइंडर 1 हो जाता, तो इसको 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो अब x 0 के उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, y भी उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 1 पीछे बच जाएगा। तो अपने x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आज ये तीसरी बार आया, कंसेप्ट वही सेम है। जैसे ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है तो ए ऐसे लिखो, उसके नीचे 15 लिखो। बी के साथ उसी काम को 12 दिन में करता है तो ए प्लस बी 12 दिन में काम करते हैं। ठीक है, अब अपन को पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60 60। ठीक है, ये 4 बार, ये 5 बार, तो ये क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई। देखो ए की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी की 5 है, तो बी की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब बी को काम करना है पूरा 60, बी एक दिन में एक काम करता है तो 60 काम पूरे 60 दिन में करेगा, तो अपना आंसर हो जाएगा डी 60। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी एवरेज का क्वेश्चन है, वापस सेम टू सेम। ठीक है, कंसेप्ट वही सेम है, एवरेज में कंसेप्ट कुछ होता नहीं है वैसे। एक कक्षा के 27 छात्रों की औसत आयु 22 है, 27। ठीक है, ये हो गए 27 स्टूडेंट्स पूरे, 1 2 यहाँ पर 27, ये मैंने माने 27 बच्चे ऐसे बैठे हैं अपॉन 27, सबका मतलब एज ये ऊपर मैंने एज लिख दी सबकी। ठीक है, इनका एवरेज आया 22। ठीक है, अगला कह रहा है यदि शिक्षक की आयु भी उनकी आयु में जोड़ दी जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता है, मतलब 22 था तो 23 हो जाएगा। जैसे ये स्टूडेंट हो गए पूरे 27, ठीक है, प्लस टीचर, अब टोटल की तो हो गए 27 स्टूडेंट 1 टीचर, तो 28 लोग हो गए, इनका एवरेज है 23। ठीक है, अब अपन को पूछा है शिक्षक की आयु क्या होगी। तो देखो अपन यहाँ से स्टूडेंट की जो ये है ना वैल्यू, ये जो पूरे स्टूडेंट के एज का सम है योग पूरे के कितने हैं वो यहाँ से जाएगा 27 ऊपर जाएगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ पर भी 28 ऊपर जाएगा, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो अपना टीचर आ जाएगा। जैसे ये देखो जो स्टूडेंट की पूरे एज का योग है सम वो आएगा 22 इंटू 27, तो ये कितना हो जाएगा देखो आप करके देख लो इसको, 54 594। ठीक है, अब मैं 28 इंटू 23 कर देता हूँ। तो देखो इसमें एक तो अपन जो नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है वैसे करते हैं और एक इसमें शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे पहले इन दोनों को करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको, 24, फिर इसको इससे करो, इसको इससे करो, तो ये आ जाएगा 22, फिर जो पीछे बचे 2 को 2 से 4, तो अपना आंसर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 4 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ स्टूडेंट की जगह 594 प्लस टीचर, फिर अपना उधर आया 644, अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये देखो 0 किसके पीछे आ रहा है 50 के पीछे, यूनिट डिजिट देख लो सीधी 644 594, देखो 4 में से 4 जाएगा तो 0 तो आएगा, तो यूनिट डिजिट आंसर 50 हो जाएगा, तो टीचर की आयु हो जाएगी 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, ये अपने सर का बैच है, वर्दी बैच, आर्मी के लिए, आर्मी जीडी और जो वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। इस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, 0 लेवल न्यू बैच स्टार्टिंग हो रहा है, टॉपिक वाइज क्लास है, स्मार्ट नोट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्पेशल डाउट है और इसमें टेस्ट भी है। ठीक है, इसको परचेज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पर, जीके सीरीज़ पे जाओगे, वहाँ पर आपको ये बैच मिल जाएगा ओनली 99 में। ठीक है, इस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, तो आप ये प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करें जीके सीरीज़ और वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं एक अच्छी तैयारी के लिए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी देखो प्रॉफिट का है, ये हानि वाला क्वेश्चन है। हानि कितने प्रतिशत हानि होगी, हानि क्यों होगी, क्योंकि उसने
खरीदा तो साइकिल को खरीद तो उसकी ज़्यादा है, और जिसकी बेचा उसने उसको कम में है, तो उसका एसपी कम है, सीपी ज़्यादा है, तो उसको घाटा तो होगा, उसने ज़्यादा में खरीदा और बेचा कम में, तो उसको घाटा होगा। तो हानि के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहली क्लास में ही, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100% लगा दो, ये हो जाएगा लॉस बस। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिंपल सिंपल जो दे रखा है इसको लिख लो सीधा, 196 माइनस 1862 अपॉन 196 इंटू 100%। तो ये डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा अपने 38 और 68, 98 का। ठीक है, जैसे देखो इसमें कितना बढ़ाओगे, 38 बढ़ाओगे और 60 ऊपर ज़्यादा और पड़ा है, तो 98 196 इंटू 100%, तो ये इसका डबल है, 1960 है, सॉरी, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, और ये 5% अपना आंसर आ जाएगा। ये देखो 10 यहाँ पर बच गया, 2 नीचे बढ़ा है, तो 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मजदूर, एक मजदूर की मजदूरी पहले 40% कम कर दी, फिर उसमें 50% की वृद्धि कर दी, तो उसका जो क्या होगा, 10% का लाभ हुआ, 10% की हानि हुई, न लाभ न हानि, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि अगर एक हानि है एक प्रॉफिट है, दोनों ही प्रॉफिट है, ऐसे कंजिक्यूटिव लगातार है, तो जैसे देखो पहले कम कर दी मतलब माइनस का ले लो, कम मतलब माइनस, और फिर उसमें वृद्धि की तो प्लस का ले लो। फिर अगला क्वेश्चन मैंने बताया था दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई में प्लस, जैसे ये -40 इंटू 50 अपॉन 100, ये सीधा फॉर्मूला है। मैं वापस लिख देता हूँ फॉर्मूला को, x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई अपॉन 100%, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है पहले भी। ठीक है, तो इसको सीधा अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा कुछ नहीं, यहाँ पर 10 बचेगा, और यहाँ पर देखो ये 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, ये 4 इंटू 5 माइनस का 20 आएगा। ठीक है, तो ये 10 यहाँ पर आ गया, -20 आ गया, तो माइनस का 10 आया, मतलब माइनस मतलब उसको हानि हुई है, तो हानि कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी, 10% की हानि हुई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी वापस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये देखो सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है, मतलब इसमें तो सब कुछ दे ही रखा है, सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है। अब इसमें पूछा है लाभ, लाभ कैसे हुआ, क्योंकि इसका जो विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा है क्रय मूल्य से, उसकी खरीद से उसकी बेच ज़्यादा है, तो उसको प्रॉफिट ही तो होगा। तो पहला कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 में खरीदा, 21 में बेचा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तो 1 का उसको प्रॉफिट हुआ, तो 1/20, ये कितना होता है, 5% होता है, सिंपल 5% कैसे, जैसे ये देखो 1/20। अब मैंने कल बताया था कि जो परसेंट होता है वो होता है 1/100। ठीक है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और 100 से ही डिवाइड करूँगा, तो इसमें कोई फ़र्क तो आएगा नहीं, क्योंकि वापस 100 से 100 कट जाएगा। जो ये नीचे वाला 1/100 है ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 100/20%। ठीक है, तो ये देखो 0 से 0 कट गया, पीछे बचा 5, तो अपना आंसर हो जाएगा 5%। तो ये ऐसे कन्वर्ट होता है परसेंटेज में फ्रैक्शन को। अगला क्वेश्चन वापस एवरेज का क्वेश्चन है, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, जैसे यहाँ पर लिख लो, ये बॉयज़ कितने हैं 30, औसत आयु उसके नीचे लिख लो 16, गर्ल्स कितने हैं 20, उनका एवरेज 14। अब इसमें दो तरीके, एक लंबा तरीका है, एक आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे बड़ा वाला पहले बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट बताऊँगा। तो पहले देखो, जैसे एवरेज 30 बॉयज़ का है, तो सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 30 इंटू 16 को, तो ये जाएगा 480, सभी लड़कों के योग आ गया, और फिर वापस गर्ल्स को भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 28 280, इनको जोड़ लो 16 6 और 7, ये पूरी क्लास के एज का योग है। अब टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे 30 और 50, तो बस बच्चों को नीचे रख लो, देखो सम आ गया, नंबर पता है, तो बस इसको डिवाइड दे दो,
ये कितना हो जाएगा, 152 होता है, इसका डबल। मैंने ये 5 से डिवाइड कैसे करते हैं ये भी बता रखा है। जैसे मैंने बता रखा था कि 76/5 है, तो 5 से डिवाइड कैसे करना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, तो ये कितना हो जाएगा, 140 और 12 152, और 152 और एक पॉइंट यहाँ पर नीचे 10 पड़ा तो एक पॉइंट लगा दो। तो ये डायरेक्ट डिवाइड करने का तरीका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा बेसिक था। अभी इसमें छोटा कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया रब। जैसे यहाँ पर वापस लिखो, बॉयज़ 30, 16, गर्ल्स 20, 14। ये बी और जी लिखना भी नहीं पड़ता है एग्जाम के अंदर, तो ये तरह से समझा नहीं। अब देखो इनका रेशियो देख लो, ये 0 से 0 कर जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अभी जैसे जो एवरेज होता है ना, वो जो हाईएस्ट नंबर होता है और जो लोवेस्ट नंबर होता है उसके बीच में होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट क्या है 16, लोवेस्ट क्या है 14, तो मैं दोनों के बीच का मान लेता हूँ कि एवरेज इन दोनों के बीच में आएगा। जैसे आप ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे ये देखो, ये 14 है, ये 14.5, जैसे बीच के ही नंबर है तो ये तो हो जाता। अगर ये इससे बड़ा होता और इससे छोटा होता तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाता। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 15 है। ठीक है, अब 15 मैंने माना, आंसर 15 ही है, तो 15 से ये कितना ज़्यादा है, +1। ठीक है, ये एक ज़्यादा है, और ये कितना कम है, -1। अब ये एक लड़के पर एक ज़्यादा है, तो 3 लड़कों पर कितना ज़्यादा हो जाएगा, 3 ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 लड़कों पर 3 ज़्यादा, एक लड़की पर एक कम है, तो लड़कियाँ, मैंने रेशियो लिया है 2, मैंने माना लड़के 3 है तो लड़कियाँ 2 है रेशियो में। ठीक है, तो लड़कियों में कम कितना हो जाएगा, 2। टोटल कितने बच्चे हैं, 5। जो भी डिफरेंस आना है वो यहीं आएगा, ये तो मैंने माना था। अब जितना बट पीछे बचा था वो यहाँ पर है, तो ये देखो क्या आएगा, 15, 15 और आगे देखो 15 + 1/5, 1/5 क्या होता है, 0.2, तो ये 15.2। देखो ये एकदम छोटा इजी इजी कंसेप्ट हो गया। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेता हूँ, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के योग और अंतर वाला क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, सिंपल मान लो दो दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 97 और x - y 37। अब इसमें देखो, जैसे x और y कैसे निकालते हैं, एक बार दोनों को जोड़ो, फिर 2 से डिवाइड दो, फिर एक बार घटाओ 2 से डिवाइड दो। x के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो ये अपना भी ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर 2x कितना आ जाएगा, जैसे देखो 120 और 14 134, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा, 60 कितना हो जाएगा, ये 67। ठीक है, 67 ही तो होगा। और y कितना आ जाएगा, पीछे बचा y, किसी में भी रख लो, इसमें रख लो तो 30 आएगा y। अब इन दोनों का क्या पूछा अपन को, गुणनफल पूछा है, तो सीधा यूनिट डिजिट देखो, 0 तो पीछे है ही है, 0 इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अगर कैलकुलेशन नहीं करना है तो सीधा ट्रिक है यही। अब देखो 0 तो पीछे, 0 को भूल जाओ, 3 से 7 में जाएगा तो 1 आएगा, 21, एक इसी ऑप्शन में 0 1 में, ये देखो सीधा हो जाएगा यूनिट डिजिट से, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन करोगे तो भी ये आंसर आएगा। तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट पूछा है। स्क्वायर रूट निकालने का तो तरीका, एक ट्रिक होती है, ऐसे तो एक बड़ा मेथड होता है, बेसिक तो अपन को बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसमें ट्रिक सीधी बता देता हूँ। जैसे 8 2 2 5। ठीक है, पहले एक कंसेप्ट समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 6 7 8 9 और 9 तक ले लेते हैं। ठीक है, देखो 1 में 1 आएगा, मैं केवल यूनिट लिख रहा हूँ। ठीक है, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा। यूनिट डिजिट पर भी आप गौर करना। ठीक है, इसका 25 में पीछे देखो 5 और 36 49 64 कंसेप्ट है, ये आराम से समझ लेना। 81। अब इसकी इन सब की यूनिट डिजिट देखो क्या क्या आई, जैसे देखो 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया। ठीक है, वापस देखो 6 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया। तो यही स्क्वायर के पीछे आती है, यही
कि कैसा भी स्क्वायर ले लो उनके पीछे यही नंबर आएंगे, इन्हीं में से होगा। जैसे यहाँ पर देखो 5 है, तो ये देखो 5 जो नंबर है उसी में 5 आया, तो जो इनका जो लास्ट होगा वो 5 होगा, तो देखो सब में 5 है। ठीक है, मैंने दो स्क्वायर में दो दो के जोड़े बनाने पड़ते हैं, यहाँ से मैंने ये 2 बना दिए, पीछे बच के 3 इनको ले लेता हूँ। अब मेरे को यहाँ 5 दिख रहा है, तो ये मुझे मालूम है कि यहाँ पर 5 आएगा ही आएगा। अगर यहाँ 5 नहीं होता, एक ही ऑप्शन में 5 होता, तो वो अपना आंसर हो जाता। अभी फिर देखो, अब ऐसा स्क्वायर ढूंढो जो दो ऐसे स्क्वायर ढूंढो उनके बीच में ये नंबर आना चाहिए। जैसे देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का होता है 196, इन दोनों के बीच में ही 182 आ रहा है, इन दोनों के बीच में 182 आ रहा है। ठीक, अब ये देखो ये किसके पास ज़्यादा है, 169 के पास ज़्यादा है या 196 के पास ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो ये 13 का डिफरेंस है, यहाँ पर 14 का डिफरेंस है, तो ये ज़्यादा किसके पास है, 169 के पास है, मतलब तो अपना यहाँ पर आएगा 13 और 14, इन दोनों में से नंबर आना था, या तो 135 होता या अपना आंसर 145 होता, क्योंकि ये नंबर इन दोनों के स्क्वायर के बीच में है 13 और 14 के, लेकिन ये 13 के ज़्यादा करीब है, तो ये संख्या 13 वाले के पास ज़्यादा होगी, तो अपना आंसर हो जाएगा 135, सी ऑप्शन। ठीक है, अगर ये 14 के पास ज़्यादा होती तो अपना आंसर 14 हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी टाइम एंड वर्क का, इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे इसमें फॉर्मूला होता है मैन, फिर इसमें टाइम अपॉन कितना वर्क है। ठीक है, M1 T1 W1 M2 T2 W2, ये इसमें कंसेप्ट होता है कि एक इतने आदमी इतने समय में इतना काम करते हैं, तो इतने आदमी इतने समय में कितना काम करेंगे, तो ये कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है। जैसे 12 व्यक्ति, ठीक है, किसी कुएं को 20 दिन में करते हैं, तो देखो व्यक्ति कितने 12, टाइम कितना 20, और काम कुआं, एक कुआं बनाया है, तो मैं मान लेता हूँ एक काम किया है, और पूछा है 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे। ठीक है, ये 12 व्यक्ति तो 20 दिन में करते हैं, तो 15 व्यक्ति कितने 15 दिन में कितने लोग करेंगे, तो वो मुझको मालूम नहीं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ M2। टाइम कितना दे रखा है 15, काम वही करना है, तो काम दोनों में सेम था। अब बस इसको सिंपल सा सॉल्व कर लो। ये देखो ये 5 और ये 4, ये 4 इंटू 4 60, तो 16 लोग इस काम को 15 दिन में कर देंगे, 12 लोग 20 दिन में करेंगे, 16 लोग 15 दिन में करेंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट है, अलजेब्रा। ठीक है, ये स्क्वायर है, देखो मैं इसमें एक फॉर्मूला याद करना, डायगोनल और साइड के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, तो विकर्ण और भुजा के बीच का फॉर्मूला, जैसे वर्ग है तो सब साइड बराबर होगी, और ये इसका विकर्ण होगा। ठीक है, इसको मान लो डी, तो यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर इन प्लस बेस स्क्वायर, तो ये दोनों सेम है, तो ये हाइपोटेनस थ्योरम लगा दी मैंने। तो यहाँ से डी स्क्वायर कितना आया, 2a स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको। ठीक है, डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, या फिर डी बराबर √2a। ठीक है, मैंने उसको स्क्वायर में क्यों रखा अभी बताता हूँ। जैसे इसका दे रखा क्षेत्रफल, तो स्क्वायर है, इसका एरिया क्या होगा, a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर ही तो होता है, वो दे रखा 50, तो अब मैं ये सीधा इस वाली इक्वेशन में रख दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 50 100, तो d की वैल्यू आ जाएगी मेरे, जैसे ये 2a स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 50, तो ये कितना आएगा 100। ठीक है, d स्क्वायर आ गया 100, तो यहाँ से रूट ले लो, d की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आज के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, और ये सर का बैच है, मैंने बताया आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाके जीके सीरीज ऐप को डाउनलोड करें, और जस्ट 199 में आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।